हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से रुक्मिणी पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर करने जा रहे हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं 4.0 भर्ती के लिए। वॉल्यूम 2 बुक है ये, और आज के सेशन में फ्रेंड्स हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। टोटल 150 प्रश्न इसमें हम लोग कवर करेंगे। और इससे पहले का जो 1 से लेकर 7 तक का वीडियो अपलोड किया गया, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं प्रैक्टिस सेट 8 का यहाँ पे क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो है इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन है, पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आप लोग पहले सही से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसी बेस पे जो है देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए नंबर 1 जो दिया हुआ आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 दिया हुआ है, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है। तो इसी तरह से जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर 1 में कौन सा, यहाँ पे देखिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 1। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑन जो है वहाँ पे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 2। सही है, वहाँ पे जो है इंक्लूड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 3 नंबर में कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 3। तो वहाँ पे जो है 3 पे जो है स्पोर्ट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसमें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 4। तो 4 की जगह पे जो है यहाँ पे देखिए एन का इस्तेमाल वहाँ पे हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 5। तो वहाँ पे हो जाएगा टेकन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, कह रहा है फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड अर्ली इन द सेंटेंस गिवन बिलो। और सेंटेंस है द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म। राइट आंसर इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है देखिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ पे हो जाएगा 7, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें है चूज वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। और सेंटेंस है ए बुक और पेपर रिटेन इन हैंड। तो इसके लिए हो जाएगा देखिए मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें कह रहा है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ठीक है। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यहाँ पे जो है सेलेक्ट करना है, और सेंटेंस है ही इज एंग्री मी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो विथ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विथ हो जाएगा, ही इज एंग्री विथ मी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ से जो है हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म क्या है, तो वह है खड़ी बोली और बुंदेली, खड़ी बोली और बुंदेली। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कह रहा है कि द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो इसका प्रयोग जो है मोहन के घर के निकट चौराहा है इसमें हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए द्विगु समास वे समास होते हैं जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 11 में है तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो वह हो जाएगा ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो इसका विकास हुआ है ब्राचर अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है बाणभट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है। सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो वह जो देखिए यहाँ पे जो विशेषण दिया हुआ ऑप्शन सी में ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं।
पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द है? तो ये जो है योग रूढ़ है, याद रखिएगा सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, देखिए वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है उसे ही योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पंकज और जलज जो है योग रूढ़, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 में कह रहा है स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं, तो इसमें क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं, सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि चार दीवारी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो इसका शुद्ध रूप है चार दीवारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया हुआ है इसमें कह रहा है चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिचंद्र को टरे न सत्य विचार, इसमें कौन सा रस है? तो फ्रेंड्स इसमें वीर रस है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा 19 और इसमें कह रहा है कि बालक रो रो कर चुप हो गया का संयुक्त वाक्य क्या होगा? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बालक रोता रहा और चुप हो गया, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें दी गई लोकोक्तियों में गलत लोकोक्ति का चयन कीजिए, तो गलत है ढाक के तीन पुत्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है जो क्षय ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? सही है अक्षय, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है, इसमें किस कवि की, इनमें से किस कवि की रचना है? तो याद रखिएगा ये मुक्ति बोध जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मुक्ति बोध की रचना है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न में दिया हुआ है अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अति उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट दिया हुआ हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो सही हो जाएगा इसका पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर जो ए है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाड़ी दे मन का फेर, तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। इसमें कह रहा है कि परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो याद रखिएगा यह समूहवाचक संज्ञा का प्रकार है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? तो वह विकल्प है रात्रि निशा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो इसमें कर्मवाच्य है, याद रखिएगा सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट दिया हुआ है समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से जनरल स्टडीज का क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो रहा है, तो इस क्रम में जो मैथ का जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर टिक कर दे रहे हैं, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है 31 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 32 का ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद 33 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है देखिए इसका 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 34 जो दिया हुआ है देखिए इसका हो जाएगा सी। 35 का फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 36 का ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 37 का सही आंसर हो जाएगा ए। 38 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 39 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर जो 40 है देखिए इसका सही आंसर 40 का ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट 41 का हो जाएगा ए। 42 का ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद अगला प्रश्न 43 का ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न, और 45 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है। तो यह कहा जा सकता है बंगाल का जो नील विद्रोह हुआ था, ठीक है, बंगाल का नील विद्रोह। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि किस वर्ष में तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था। तो यह किया था 1911 ईस्वी में, ठीक है, कब किया था, 1911 ईस्वी। ऑप्शन नंबर जो बी है देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 48। कह रहा है इसमें कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। सही है, भगवत गीता को उन्होंने कहा था अपनी माता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था, यानी कि किस ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा 1927 ईस्वी में जो है लॉर्ड इरविन के द्वारा पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था किसके द्वारा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा शुरू किया गया था। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ इसमें कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की। कैप्टन मोहन सिंह ने इनको जो है हेल्प किया था। बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे। MA जिन्ना जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, हाथ काती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ। गणेश वासुदेव जोशी शामिल हुए थे। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे। सही है, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह सुजा ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर में। कह रहा है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो यह था 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया था। याद रखिएगा 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न में कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया था कब। तो यह 1717 ईस्वी में दिया गया था। इसका बिल्कुल राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। आइए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने। सही आंसर है टोटल 8 प्रांत में। ऑप्शन नंबर जो सी इसका दिया हुआ है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहे हैं कि 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कहां का दौरा किया। सही है, चंपारण दौरा किया था इन्होंने। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो माजुली जो है फ्रेंड्स यह सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये माजुली द्वीप जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि समुद्र के पानी का घनत्व किस प्रकार बढ़ता जाता है। गहराई एवं खारापन दोनों में वृद्धि होते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा। तो उसे टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण वर्ण, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन से गुजरना होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो वह है अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कहां पे।
तो यह कैरिबियन सागर में उठते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। और उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया हुआ है इसमें प्रश्न नंबर हो जाएगा 66, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल है। निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंटागोनिया। पेंटागोनिया जो है यह शीत मरुस्थल है। पेंटागोनिया रेगिस्तान जो है विश्व का 5वां बड़ा रेगिस्तान होने के साथ ही अमेरिका का भी सबसे बड़ा रेगिस्तान है पेंटागोनिया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 67 और इस पे कह रहा है इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो सही है कंचनजंगा जो है यह भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और इसकी जो ऊंचाई है फ्रेंड्स वो 8,586 मीटर, ठीक है। कितना है, 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और कंचनजंगा जो है फ्रेंड्स यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। सिक्किम राज्य जो है इसका याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है। सही है इसका ऑप्शन नंबर बी सूर्य ग्रहण, ठीक है। सूर्य ग्रहण, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है, तो सूर्य ग्रहण के समय में, बी इसका राइट आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न में कह रहा है कि राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो ये किया गया है चंबल नदी पर, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, तो वह है पश्चिमी घाट, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें प्रश्न नंबर हो जाएगा 71, ठीक है। प्रश्न नंबर जो 71 दिया हुआ है, देखिए इसमें कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए अपना सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए का 2 होगा, ठीक है। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना जो है यह अनुच्छेद 2 में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी का 1 है यानी कि समता का अधिकार जो ये अनुच्छेद 14 में है। सी का हो जाएगा 4 यानी गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो है यह अनुच्छेद 22 के अंतर्गत है। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार जो है अनुच्छेद 111 में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 72 और कह रहा है इस प्रश्न में कि मौलिक अधिकार तो सही है इसका, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार जो है यह आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 73 इसमें कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 74 और देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन गणतंत्र भारत के प्रथम संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने। वह थे RN बैनर्जी, ठीक है। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो वह विशेषता है संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया। तो इसमें जो गुट निरपेक्ष शब्द है इसको नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है। सही है अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। तो वह है अधिकार परीक्षा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव हुआ। तो यह हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स 81 नंबर में कह रहा है कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत। सही है मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है।
तो अनुच्छेद 161 के तहत जो है राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा 83 और इसमें कह रहा है कि भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। तो वह स्थान है नागपुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र का नागपुर होगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया हुआ इसमें कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है, तो यह सदस्य देश के द्वारा किया जाता है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट, बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है, स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर अवस्थित है, याद रखिएगा यह आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न, सामान्य एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है, तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IgE। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है समय कि लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह क्यों अस्थायी चुंबक बन जाता है, सही है, सभी डोमन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है कि यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो इसकी प्रकृति क्या है, उत्तल दर्पण हो जाएगा इसका प्रकृति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कह रहा है कि वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है क्या कहलाते हैं, तो वे गैर दीप्त वस्तुएं कहलाती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है, तो वह है द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 94। इसमें कह रहा है ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, BCG का टीका जो है प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, यांत्रिक तरंगे किस प्रकार गमन करती है, यांत्रिक तरंगे किस प्रकार गमन करती है, तो यह सिर्फ माध्यम में निर्वात में नहीं गमन करती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, इसे विद्युत स्थैतिक बल कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का IUPAC नेम क्या है, CS2 डबल बॉन्ड है, CS सिंगल बॉन्ड, CS2 सिंगल बॉन्ड, CS2 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH। इसका IUPAC नेम पूछा जा रहा है, तो देखिए इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 हेक्सिन 5 आयन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है, दो तापों पर वेग नियतांकों का निर्धारण करके, याद रखिएगा बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती, सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि आवर्त सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है, तो सही है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे क्रोमियम हो जाएगा, क्रिप्टॉन हो जाएगा, माफ कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथनों में कौन सत्य नहीं है, तो नायलॉन 6 इलास्टोमोर का एक उदाहरण है, यह सत्य नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट दिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, तो ऑक्सीजन प्राप्त होती है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 103। इसमें है एक्सोक्रोमोसोम असामान्यतया से क्या होता है, तो सही आंसर है इसका देखिए टर्नर सिंड्रोम होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन से जीवाणु सामान्यतया मानव की आंत में रहते हैं, वह जीवाणु है एसिरिया कोलाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। और अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, सेरेब्रम जो है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, मनुष्य में शिशु लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है,
शुक्राणु के प्रकार पर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है। यह है प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में। ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, ऐसे जंतु को क्या कहते हैं जिसके अंदर बाह्य जीन्स प्रवेश कराई जाती है, तो उसे ट्रांसजेनिक कहा जाता है, याद रखिएगा। बी हो जाएगा बिल्कुल सही। लौंग का तेल किससे प्राप्त होता है, तो यह साइजीजियम एरोमेटिकम की पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि संवेग का सबसे निकट संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवेग से। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है कि वयस्क मानव इरिथ्रोसाइट में क्या रहता है, तो इसमें ना तो डीएनए और ना ही आरएनए। बी हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है, तो वह है बीजाणु। ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है कि ए बी रक्त समूह में क्या होता है। ए बी रक्त समूह में क्या होता है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए एंटीबॉडी नहीं रहते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रोगों में कौन रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता। सही है जापानी इंसेफ्लाइटिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा यहाँ पे 115। ठीक है, प्रश्न नंबर हो जाएगा 115 और कह रहा है इसमें कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा कौन ग्रहण करते हैं। सर्वाधिक सौर ऊर्जा कौन ग्रहण करते हैं, तो सही आंसर है फसलों के खेत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो ये पाचन में सहायक होते हैं, ये तथ्य सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा लंबा पेड़ है, तो रेडवुड जो है यह सबसे लंबा पेड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वासियोरकर। बी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद अगला प्रश्न, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है, वह निम्न में किस में मौजूद होता है, केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न, भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो वह है भूजल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि ICUN रेड लिस्ट निम्न में किस में मदद करती है। सही है पादप और पशु प्रजातियों की विश्वव्यापी संरक्षण स्थिति का आकलन करने में। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न जो दिया हुआ फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि एक कोशीय यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम क्या है, इसका नाम है प्रोटिस्टा। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन है, तो वह है हरे पौधे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि 19वें एशियन गेम्स में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, उनका संबंध किस खेल से है। सही है टेनिस से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 125 जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें हाल ही में किसे वर्ष 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है। यह मिला है रे किसयांग झांग को। सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है कह रहा है कि हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, KN शांता कुमार। बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया था, तो सही है 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा। सही है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पश्चिम चंपारण जिले में जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद बिहार को वर्ष के अंत या 2024 की शुरुआत तक कैमूर जिले में जो है दूसरा बाघ रिजर्व मिलने वाला है। ठीक है, कौन से जिला में, कैमूर जिला में, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत और कौन सा देश अलास्का में 2 सप्ताह का युद्ध खेल शुरू किया था। सही है भारत और अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद आइए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि वर्ष 2023 के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा पेम्बर्थी और चंदलापुर को किस राज्य में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया था। सही है तेलंगाना का गांव है ये। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार महिला रग्बी टीम ने कौन सा पदक जीता था। रजत पदक जीता था। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत मंडपम नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया। सही आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि भारत मंडपम नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, मोदी जी के द्वारा जो है यह किया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय सेना के द्वारा चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, बी राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न 134 नंबर पे कह रहा है कि बिहार के किस जिले की बेटी रोशनी परवीन का चयन जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाले विश्व युवा सम्मेलन 2023 के भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ था? सही है, किशनगंज जिला से ये ताल्लुक रखती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ इसमें क्वेश्चन नंबर 135, देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के कितने जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में तब्दील किया है, जिसका उद्घाटन हाल ही में किया जाएगा? तो टोटल जो है 5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। और उसके बाद यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट है। 136 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 137 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट 138 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 139 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 140 का ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट 141, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 142 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। 143 नंबर क्वेश्चन जो है पहले आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। 144 जो दिया, 143 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट 144 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 145 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 146 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 147 का बी होगा। 148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 149 का ऑप्शन नंबर बी होगा। और उसके बाद आइए सेट का लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रुक्मिणी यानी कि द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 बुक जो लॉन्च किया गया है बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0 एवं 4.0 के लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया, इसका 8वां प्रैक्टिस सेट आज हम लोग कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो द्वारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।